कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि प्रश्न पत्र कुल कितने अंकों के रहेंगे, इसमें अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि किस प्रकार से करना है, वो तमाम निर्देश इस आदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे कि छात्रों का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किस प्रकार से लेना है और कितने अंकों का होगा, साथ ही इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि किस प्रकार से की जाना है। तो प्रोजेक्ट वर्क के संबंध में भी इस आदेश में बताया गया है। जैसे हम देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट जो है कितने अंकों का होगा। तो आदेश में दोनों ही कक्षाओं के लिए जो विषयवार टेबल है वो दिया गया है, जिसमें वार्षिक परीक्षा के अंक विभाजन बताए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा लिखित और प्रोजेक्ट कार्य दोनों को मिलाकर होगी और इसका जो पूर्णांक है वो 80 अंक रहेगा। अब इसमें जो लिखित परीक्षा है वो 60 अंक की रहेगी दोनों ही कक्षाओं में, और जो प्रोजेक्ट कार्य है वो 20 अंक का रहेगा। इस प्रकार से यदि हम पूर्णांक देखें दोनों ही कक्षाओं में सभी विषयों के लिए 80 अंक पूर्णांक रहेगा। अब इसमें लिखित परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र है जो कि 60 अंक की लिखित परीक्षा होगी, इसके लिए प्रश्न पत्र हमें प्राप्त होंगे राज्य शिक्षा केंद्र से। वहीं जो प्रोजेक्ट कार्य है 20 अंक का, वो हमें शाला स्तर पर लेना है। और छात्रों का प्रोजेक्ट कार्य हो जाने के उपरांत इनके प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि भी RSKMP पोर्टल पर की जाएगी, जो कि जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के लॉगिन आईडी से होगी। और इसके लिए जो समय सीमा है वो भी आदेश में दी गई है। आइए हम समय सीमा भी देख लेते हैं, साथ ही हम देखेंगे कि छात्रों को हम कौन कौन से प्रोजेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। तो हम विषयवार छात्रों को कौन कौन से प्रोजेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमें 2 प्रोजेक्ट छात्रों से हल करवाना है और इनकी जांच करके हमें इन्हें जमा भी करना है। सबसे पहले हम समय सीमा देख लेते हैं कि कब तक उक्त कार्य को करना होगा। जैसे हम समय सीमा की बात करें तो आदेश में बताया गया है, जैसे आदेश का बिंदु क्रमांक 3.13 जो कि प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कंडिका 9 में वर्णित अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक एवं पालकों के सहयोग से छात्रों द्वारा 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें बताया गया कि 2 प्रोजेक्ट जो है छात्रों को करना है और प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए इसमें सहयोग शिक्षक और पालक जो हैं वो कर सकते हैं। साथ ही हम विषयवार कौन कौन से प्रोजेक्ट छात्रों को दे सकते हैं इस संबंध में भी आदेश जारी हुए हैं, उसे भी हम देख लेंगे। इसमें आगे हम देखते हैं जो कि ऑनलाइन एंट्री के संबंध में बताया गया है। जैसे हम देखें तो परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा कराना, और इसकी जो समय सीमा है 25 मार्च 2023 तक, और इसकी जो जिम्मेदारी है शाला प्रभारी की है। आगे इसमें बताया गया है कि जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा अपने जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे, और इसके लिए समय सीमा दी गई है 1 अप्रैल 2023 तक, और इसकी जो जिम्मेदारी है जन शिक्षा केंद्र प्रभारी की है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य के लिए इसमें बताया गया कि कक्षा 5 और 8 के छात्रों से 2 प्रोजेक्ट लेना है। प्रत्येक प्रोजेक्ट 10 अंक का रहेगा, 2 प्रोजेक्ट 20 अंक के रहेंगे, और इसकी जो ऑनलाइन एंट्री है वो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के द्वारा किया जाना है। साथ ही जो प्राप्तांकों का पत्रक है जो कि शाला प्रभारी के द्वारा जन शिक्षा केंद्र में जमा करना है, और इसके लिए जो समय अवधि दी गई है 25 मार्च 2023 तक। प्राप्तांकों का जो पत्रक है वो शाला प्रभारी जमा करेंगे, और इसके उपरांत जन शिक्षा केंद्र प्रभारी जो हैं 1 अप्रैल 2023 तक इन प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि RSKMP पोर्टल पर करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट कार्य हैं हम छात्रों को कौन कौन से दे सकते हैं, क्योंकि इस संबंध में सुझावात्मक जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा बताए गए हैं। जैसे आदेश में हम देखें तो इसमें उल्लेख किया गया है कि कंडिका 9 में वर्णित अनुसार। अब इसकी कंडिका 9 हम देख लेते हैं, जिसमें संबंधित आदेश का संदर्भ दिया गया है। जैसे हम कंडिका 9 देखते हैं तो इसमें एक आदेश बताया गया है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, जो कि 30/11/2022 को जारी किया गया था। तो इस आदेश को हम देख लेते हैं जो कि 30/11/2022 को जारी हुआ, जिसमें जो पाठ्यक्रम है इस संबंध में बताया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो इसमें लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, यहाँ लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम बताए गए हैं कक्षावार और विषयवार। आप आदेश में सभी विषयों के जो पाठ्यक्रम हैं कक्षा 5 और 8 के वो देख सकते हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं साइड में आप देखेंगे कि आंतरिक मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची। तो यहाँ पर सुझावात्मक जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वो बताए गए हैं। तो इनमें से कोई 2 प्रोजेक्ट आप छात्रों से सॉल्व करवा सकते हैं, और इसमें पालक और शिक्षक भी सहयोग करेंगे।
और जब छात्रों के द्वारा प्रोजेक्ट कर लिया जाए तो इनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो साल स्तर पर जमा करना है और इनकी जांच करना है। अब उत्तर पुस्तिकाएं कब तक जमा करना है इसकी समय अवधि भी बताई गई है। जैसे हम देखें जो वर्तमान में आदेश जारी हुआ है परीक्षा के संबंध में, तो इसमें इसकी जो समय अवधि है वो बताई गई है। जैसे हम समय अवधि देखें तो इसमें बताया गया है कि प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 28 फरवरी 2023 तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंकों की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधान अध्यापक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का पत्रक जन शिक्षा केंद्र में 25 मार्च 2023 तक जमा किए जाएंगे। तो इसमें जो प्रोजेक्ट है वो 28 फरवरी 2023 तक छात्रों से जमा करना है और इसके उपरांत इनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के पश्चात प्राप्तांकों का जो पत्रक है वो तैयार करना है और फिर इसे 25 मार्च 2023 तक जन शिक्षा केंद्र में जमा करना है, जहां जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के द्वारा इन प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। तो इस प्रकार से कक्षा 5 और 8 के छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिस आधार पर आप अपनी शाला स्तर पर कार्य कर सकते हैं। साथ ही इसमें बता दें कि जो आदेश जारी किए गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, इन आदेशों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी प्रोजेक्ट वर्क के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।